एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है 5 मिथ्स अबाउट वेट लॉस। वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा पागल हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी एक आसान सा तरीका मिल जाए जिससे उनका वेट लॉस जो है वो बहुत जल्दी से हो जाए। और मैंने कुछ लोगों को इतना एक्सट्रीम में जाते हुए देखा है कि वो या तो बॉइल्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं, या फिर वो फैट बर्नर ड्रिंक्स ले लेते हैं, या फिर वो पता नहीं क्या क्या चीजें अडॉप्ट करने लग जाते हैं कि उनको वेट रिड्यूस करना है। और sorry to say, but I feel really pity about these individuals, those who are doing such things for their weight loss. मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि वेट लॉस जो है वो बहुत ही इजी है अगर आप उसे सही ढंग से करते हैं। वेट लॉस आसान है करना, मुश्किल काम है उसे मेंटेन करना और दोबारा से रीगेन ना करना। तो सबसे पहला मिथ जो है वो ये है कि कार्डियो करने से मेरा वेट लॉस होगा। यस, कार्डियो करने से आपका वेट लॉस जरूर होगा, लेकिन अगर आप कार्डियो ही करते रहोगे तो आपका वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन आपका फैट लॉस नहीं होगा। और हमें जो टारगेट करना है, वी डोंट हैव टू टारगेट जस्ट द नंबर्स ऑन द स्केल, वी हैव टू टारगेट द फैट लॉस। और फैट लॉस तभी होता है जब आप एक सस्टेनेबल तरीके से उसे करते हो। और फैट लॉस के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपने ट्रेनिंग रिजीम में, एटलीस्ट 3 to 4 times इन अ वीक। और कार्डियो के लिए आप स्टेप काउंट कर सकते हो। और दूसरी चीज जो है, जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि क्या मैं फैट ड्रिंक से अपना वेट रिड्यूस कर सकती हूँ। अच्छा, मेरे पास 2-4 दिन पहले एक लेडी का कॉल आया था वेट रिड्यूस के बारे में ही, कंसल्टेशन लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैंने अपना वेट रिड्यूस करने के लिए फैट बर्नर ड्रिंक लिया था, उससे मेरा वेट तो रिड्यूस हो गया लेकिन मेरा काफी जल्दी रीगेन भी हो गया। एंड आई फेल्ट रियली पिटी ऑन दैट लेडी बिकॉज शी डजंट नो कि व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट अप्रोच। इतनी सारी कंपनीज हैं जो अपना फैट बर्नर ड्रिंक्स, क्या पता नहीं कौन कौन सी चीजें, कितने अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स चला चला के बेच रही हैं, लेकिन सच यही है कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि उससे आपका वेट रिड्यूस होगा लेकिन रीगेन उससे भी जल्दी होगा। और अगर आप चाहते हो आपका वेट रिड्यूस होने के बाद वापस ना आए, तो प्लीज डोंट ट्रस्ट दीज फैट लॉस ड्रिंक्स। हाँ, कई लोगों को ये लगता है कि जैसे जो हमारे देसी नुस्खे हैं, अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी और ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, इन सब चीजों से भी वेट रिड्यूस होता है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बॉडी में आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बने हैं। आपकी कैलोरीज जो है वो बिल्कुल भी बर्न नहीं होती है और आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होता है। उसके बाद तीसरा जो मिथ है वो यही है कि मुझे अपने आर्म्स का फैट रिड्यूस करना है, मुझे अपने थाइस का फैट रिड्यूस करना है, मुझे स्टमक का फैट रिड्यूस करना है, किसी को किसी और एरिया का फैट रिड्यूस करना है। तो सॉरी टू से, स्पॉट रिडक्शन इज ऑल्सो अ मिथ। अगर आपको फैट रिड्यूस करना है बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो आपको ओवरऑल बॉडी का फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। और सेम सा एक ही मेथड है जो मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको कैलोरी डेफिसिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्टेप काउंट, यही 3 तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी का फैट लॉस होगा। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हमारा स्टबन फैट जमा हुआ होता है, लेकिन जब आप अपनी पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस करते हो तो उस एरिया से भी फैट निकलता है, बट द प्रोग्रेस कैन बी स्लो एंड इट कैन वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फोर्थ मिथ जो है वो ये है लोगों के अंदर कि कार्ब्स जो है वो नहीं खाने चाहिए, कार्ब्स मेक्स यू फैट। बट सॉरी टू से, ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक बात बोलती हूँ कि क्या आप लाइफ टाइम के लिए चावल रोटी सब बंद कर सकते हो? क्या आप सिर्फ प्रोटीन पर या सिर्फ फैट्स पर, गुड फैट्स पर जिंदा रह सकते हो? क्योंकि अगर आप कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो सकती हैं। तो जो सस्टेनेबल अप्रोच है और जो लाइफ टाइम अप्रोच है, हमें यही सिखाती है कि हमें जो है कार्ब्स लेने हैं लेकिन अपने कैलोरी डेफिसिट में ही लेने हैं। दूसरा मिथ, लोगों को ये भी लगता है कि रात को चावल खाने से या रोटी खाने से हम मोटे हो जाएंगे। क्या हम रात को 10 बजे चावल खा सकते हैं? क्या हम रात को 10 बजे रोटी खा सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रात को कितने बजे भी कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन लेकिन कैलोरी डेफिसिट में। और पांचवा सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्वेट मीन्स दैट यू आर लूजिंग वेट या फैट।
बट ऐसा नहीं है, सॉरी टू से। स्वेटिंग जो है गर्मियों में वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, और अब तो इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर स्टार्ट होने वाला है गर्मियों में कि आपको बैठे बैठे भी स्वेटिंग होगी। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है या आपका वेट रिड्यूस हो रहा है। जब आप स्केल पे देखोगे या वैसे भी आप अपने इंचेस भी देखोगे तो आपको वही सेम चीज लगेगी। तो इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये मत सोचिएगा कि स्वेटिंग मींस यू आर लूजिंग द फैट इन योर बॉडी। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक्सरसाइज के दौरान हमें स्वेटिंग नहीं हुई, मैम आज मुझे नहीं लगता मैंने अच्छा वर्कआउट किया है, या आज मेरा अच्छा वर्कआउट हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वेटिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर फैट लॉस। ओके, तो स्वेटिंग इज ऑल टुगेदर आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जिससे आपका वाटर रिलीज हो रहा है स्वेट के थ्रू। तो उससे आपका वेट लॉस का कोई कनेक्शन नहीं है। वेट लॉस करने के लिए गाइस मैं 3 प्रिंसिपल्स आप लोगों को दूंगी और आपको वही फॉलो करने हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कैलोरी डेफिसिट। सेकेंड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट लीस्ट 3 to 4 times a week. And last but not the least, step count. Minimum step count is 8,000. Maximum can depend and vary upon individual's lifestyle. It can be 14,000, it can be 12,000, it can be 10,000. It depends upon your lifestyle. अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको कितने स्टेप्स काउंट करने चाहिए, सेडेंटरी है तो उतने कीजिए, उस हिसाब से कीजिए। और आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत आसानी से हो रहा है, और एक सस्टेनेबल अप्रोच से हो रहा है, और एक लाइफ टाइम अप्रोच से हो रहा है। थैंक यू गाइज, आई होप मैंने आपके 5 मिथ्स क्लियर कर दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई मिथ्स है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।